कि जब परीक्षा टाइट होती थी तो जो विद्यार्थी कम पढ़ते थे, नहीं आते थे, वो एग्जामिनेशन नहीं होगा, बाइकआउट करें। ऐसे लोगों की संख्या हमारे बीच बढ़ रही है और इसी दौरान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई लेवल अथॉरिटी बनाया गया है चेक आउट। अभी लोग कहते हैं कि आए तो उनको देखा था, हमने अंडे की दुकान खोले हुए थे और बारिश सीजन में भी है, तो उससे हमारा रेपुटेशन जाता है। और जब वकालतनामा की बात आती है तो हमें कई बार एसोसिएशन में इस बात की शिकायत मिली है कि हम हमारे वकालतनामा पर 5 और अधिवक्ता ने रखा और पेशकार और कोर्ट कहते हैं कि आप बताइए क्या करें, उनको भी बचाना है, भाई जो कर दिए तो मुंशी जी लेके चले गए। तो ये हम लोग चूंकि व्यवहार न्यायालय में है और हाईकोर्ट से हम नहीं, जो वहां एक बार अपील फाइल किए, रिट फाइल किए, बहस किए और चले आए। लेकिन बुनियादी कठिनाइयां कहाँ है? जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में काम करते हैं अधिवक्ता की, वहां पर जो काम करते हैं सबसे ज्यादा उनके साथ समस्या। जिस तरीके से एक फर्जी वकील के रूप में आपके रेपुटेशन को डैमेज कर रहे हैं, आपके बीच में है, आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि यह आदमी रजिस्ट्रेशन करवाया है या नहीं है, या फर्जी रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद भी आपके यहाँ वकालत कर रहा है और वकालत करके आराम से जो दलाल और मुंशी टाइप के आदमी है जिसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है उसके माध्यम से पैरवी करते हैं। ये बार एसोसिएशन, ये हकीकत है। लेकिन इस हकीकत को नियंत्रण तो हम लोग ही करेंगे जो निचली एसोसिएशन के सदस्य, बार काउंसिल का मेंबर, वो सुपरविजन करेंगे, सुपरविजन कर सकते हैं। उसमें से होता है कि ये हमारे रिलेटिव है, ये हमारे वो है, ये हमारे वो हो, आइडेंटिफाई। तो एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी की भी जब बात आती है तो उसका बिहार सरकार है, एडवोकेट जनरल है, जो 3 महीने 4 महीने में एक बार कहते हैं कि हम करेंगे मीटिंग, और उस पर भी बार काउंसिल ये तय कर रही है कि वो सारा मैनेजमेंट हमको मिल जाए और सरकारी मैनेजमेंट से अलग। तो जो परेशानी है और कल्याण की बात है, हमारा नेतृत्व जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, इन दोनों पर आपको विश्वास करना पड़ेगा और विश्वास और भरोसा करके चलना होगा। अगर विश्वास और भरोसा नहीं करेंगे, फर्जी जो प्रचार और फर्जी वीडियो डॉक्यूमेंट चलता है, तो उसके संबंध में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। जैसे आपने सवाल कर दिया, उसका जवाब यह भी है कि आप सिर्फ और सिर्फ यह दे दें कि फलाना आदमी इस केस में इंगेज है, तो उसके लिए सबसे पहला प्रूफ होगा वकालतनामा, नहीं होगा तो जजमेंट होगा, नहीं होगा तो बेल का ऑर्डर होगा, नहीं होगा तो कोई इस तरह का प्रूफ हो जिसमें वो सेल्फ अटेस्टेड करके दे। चूंकि एसोसिएशन के जो भी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी है ये नहीं गवाह करे कि ये कहां से करे, क्योंकि सर्टिफाई उसको करना है कि वह सर्टिफाइड कॉपी सही है या गलत, या वह उसका अपीयरेंस ऑफ मेमो ऑफ अपीयरेंस सही है कि नहीं है, वो सेल्फ अटेस्टेड। सर्टिफाइड कॉपी निकालने में हम समझते हैं कि परेशानी होगी, पैसा भी लगेगा, लेकिन जब आप देखते होंगे कि कड़ाई से व्यवस्था की जाती है तो बेटिकट यात्री नहीं जाते हैं, मार्च और अप्रैल के महीने में नहीं जाते, सोचते हैं कि भाई बात हो, या पैसा उनका रख लेते हैं कि बेटिकट पकड़े जाएंगे। तो वैसे लोगों को भाई हमें चिन्हित करने की जरूरत है कि जो हमारा ही पैसा में वो भागीदारी हो जाते हैं और हम बोल नहीं पाते। इसीलिए चुनाव के दौरान भी हमने देखा तो आम लोगों को इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए कि पता नहीं चल पाता था कि हम वोटर हैं या नहीं, मेंबर हैं या नहीं। अगर जागरूकता ये है कि आपको देना है तो उसी आधार पर अगर कल कहेगा मैनेजमेंट कि हम उसी को मेंबर मानेंगे जो सर्टिफाइड कॉपी देंगे, जो मेमो ऑफ अपीयरेंस देंगे कि हाँ हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, हम उन्हीं को वेलफेयर देंगे, तो कल तो संख्या घट जाएगी। इसलिए वैसे आदमी
का आना जरूरी है, जो सही में वकालत कर रहे हैं हमारे साथ। नहीं तो आप ही के साथ परेशानी होगी। 5 आदमी गिफ्ट रेफर करेंगे और कहेंगे कि भाई मेरा नाम नहीं। एक टेबल पर हमने देखा है कि जो लोकल मैनेजमेंट होता है, लोकल मैनेजमेंट से जो वेलफेयर मिलता है, लोग कह नहीं पाते। इसीलिए कहना सीखिए, शिकायत करना सीखिए और कहिए मैनेजमेंट से ये गलत हो रहा है, ये गलत नहीं होना चाहिए, और मैनेजमेंट संभालेगी और वेलफेयर का बंदर बांटेगी। ये तो आगे हम बहुत बहुत आभार है, क्योंकि विषयांतर हो गए। हमें जितनी बार हम आए उतनी बार हमें प्यार मिला, अमित बाबू से और रामचंद्र बाबू से, प्रेसिडेंट साहब से, और आम सदस्य अभी नहीं है, उमेश बाबू, रणदीप बाबू और बाकी अरुण बाबू, बहुत लोगों से हमने मिला था, बहुत अच्छा लगा। और इतना विश्वास और भरोसा जरूर रखिए कि बेगूसराय और मुंगेर कोई अलग अलग नहीं है। जिस समय जरूरत होगी हम आपके उस पार है, पुल बनने के बाद 45 मिनट की देर हम आपके पास रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, और हर समस्या में, हर परेशानी में और हर खुशी में हम आपके साथ, इन्हीं के साथ।